इस वीडियो को अंत तक देखिए और आखिर में आप कहेंगे क्या बात बता दिया यार तूने। आपकी आइडेंटिटी आपके शरीर के अंदर नहीं बल्कि हमारी आइडेंटिटी हमारे शरीर में मौजूद सेल्स के ऊपर प्रोटीन एंथ्रेस के द्वारा तय की जाती है। क्या आपको पता है कि आपका शरीर बिल्कुल एक टीवी के सेट की तरह है जिस तक हर समय सिग्नल को ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। जिस तरह से जब टीवी खराब हो जाता है उसके बावजूद भी सिग्नल्स मौजूद होते हैं, ठीक उसी तरीके से जब इंसान मर जाते हैं उसके बावजूद भी आत्मा मौजूद रहती है। ऐसी कई सारी स्टडीज है जो कि ये बताती है कि जब लोगों का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया, यानी कि एक इंसान के दिल को जब दूसरे इंसान के शरीर में लगाया गया, तब वो इंसान उसी तरह बिहेव करने लगा जिसका वो दिल था। कुछ लोग इसे सेलुलर मेमोरी कहेंगे, लेकिन सेलुलर बायोलॉजिस्ट होने के कारण ब्रूस लिप्टन का यह मानना है कि आप एक सेल को कुछ ज़्यादा ही बड़ा क्रेडिट दे रहे हैं। एक सेल तभी किसी पुरानी यादों को स्टोर रख सकता है अगर वो लीवर या स्किन सेल हो, लेकिन यह तो हार्ट सेल था। अब मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बताऊंगा। एक ऐसी लड़की जिसके शरीर में एक दूसरी लड़की का दिल लगाया गया। जब उसके शरीर में उस लड़की का दिल लगाया गया, उसके थोड़े समय बाद ही उसे बहुत ही डरावने सपने आने लगे जिसमें एक खूनी उसे मार देता है। जब यही सपने उसे हर रोज आने लगे तब डॉक्टर ने कहा यह दिल कहाँ से आया है, और आप यह जानकर चौंक जाओगे जिस लड़की का वो दिल था उसका भी मर्डर हुआ था। और वो सपने इतने रियल थे कि जब पुलिस ने उस बच्ची से पूछताछ की तब पुलिस असली मुजरिम को पकड़ पाने में भी सफल रही। मेन बात यह है कि उस लड़की के हार्ट सेल्स में अब भी उसके सेल एंथ्रस मौजूद थे। वो लड़की तो मर चुकी थी लेकिन उसका दिल अभी भी किसी और के सीने में धड़क रहा था और वो लड़की मरने के बाद भी वहां मौजूद थी। अब आपको कुछ चीजों को समझना होगा जो कि है क्वांटम फिजिक्स, एनर्जी फील्ड एंड आइडेंटिटी, और ये कि हम इस शरीर में नहीं हैं बल्कि हमें इस शरीर तक एक सिग्नल के रूप में ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। ब्रूस लिप्टन के दिमाग में एक सवाल उठा कि हमारे पास शरीर और आत्मा दोनों क्यों है, सिर्फ आत्मा क्यों नहीं। जवाब यह है कि आपका शरीर एक वर्चुअल रियलिटी सूट के जैसा है और आपकी आत्मा इस सूट के अंदर मौजूद है। आपका शरीर इस दुनिया को अनुभव करने का एक जरिया है। मैग्नेटो इंसेफोग्राफ मशीन के द्वारा आप अपने दिमाग में चल रहे विचारों को दिमाग के बाहर भी पढ़ सकते हैं। हमें हमारे शरीर तक ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है जिसकी मदद से हम डूबते हुए सूरज को देख सकते हैं, आइसक्रीम को चख सकते हैं और फूलों की खुशबू ले सकते हैं। हम यहाँ जिंदगी को एक्सपीरियंस करने आए हैं। आपको अपनी जिंदगी में कभी ना कभी किसी से प्यार जरूर हुआ होगा। याद कीजिए वो समय जब आप किसी के प्यार की गहराइयों में पूरी तरह खो गए थे। आप मुझे बताइए क्या हुआ था उस समय जब आप प्यार की गहराइयों में खो गए थे। आपने पहली बार सोचना बंद कर दिया था और आप सिर्फ उस इंसान का चेहरा अपनी आंखों के सामने देखना चाहते थे। और जब आप सोचना बंद कर देते हैं तब आपका दिमाग एक ऐसी स्टेट में होता है जिसे हम बोलते हैं माइंडफुल। पूरे दिन आप बेचैन रहते थे उस इंसान से मिलने को, और आप जब उस इंसान से मिलते थे तब आपको ऐसा लगता था जैसे आप स्वर्ग में हो और आपने अपने प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू कर दिया था। और अगर आपको अपनी जिंदगी को बदलना है तो आपको भी प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखना होगा और बीते हुए तथा आने वाले समय के बारे में ज़्यादा सोचना बंद करना होगा। और आपको जो काम पसंद है उसे बार बार कर कर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हो। और अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में नहीं पता तो आई बटन पर मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप देख लेना। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।